हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। लास्ट टॉपिक हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बाद मैंने ये भी बता दिया लेंसेज के टाइप्स क्या हैं, इसमें ऑप्टिकल सेंटर बता दिया था। और इसके बाद अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाना है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वालों का फॉर्मूला। तो किस तरह से लेंस बनाते हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये मैंने इससे पहले ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया था और बच्चे कुछ क्वेश्चंस में पोस्ट करूंगा कम्युनिटी के अंदर, तो उस क्वेश्चंस को देखना और उसके आंसर्स भी मैं इवनिंग में रखूंगा। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक चलते हैं। टॉपिक आपका है, एक सेकंड, टॉपिक है हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने अभी जैसे बताया, लेंस को बनाने वालों का फॉर्मूला है। तो क्या क्या ध्यान रखते हैं, यदि आप मैरीन साइंटिस्ट हैं तो आप मैरीन यानी कि पानी के अंदर चीज़ें देखते हैं, तो आपको पता है कि आप गॉगल्स पहनेंगे तो आपका आई लेंस, उसके बाद हवा, उसके बाद गॉगल्स और बाहर आपके पास पानी। वही जो स्पेक्स हैं, जो स्पेक्टिकल्स हैं, वो आप हवा में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अंदर आपकी आई, हवा, लेंस और बाहर हवा, तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, तो सारी बातें अभी करेंगे। तो अब यहाँ सिंबॉलिकली बच्चे लेंस जो बना रहा हूं मैं, वो कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों के लिए होगा। ठीक है, लेकिन मैं सिंबॉलिकली कॉन्वेक्स बना के दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत मानो कि कॉन्वेक्स ही। तो सपोजिंग मैंने ये लेंस बना लिया, ये लो लेंस। जैसे वहां मैंने आपको दिखाया था कि जो लेंस है उसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, या तो दोनों आपके पास कर्व सरफेस हो सकते हैं या एक कर्व और एक प्लेन है। एक सरफेस बच्चे पहले ये है और एक सरफेस आपका ये है S2। तो सबसे पहले इसमें अजम्पशंस तो थोड़ी सी है, खैर अजम्पशंस मैं भी बता दूंगा। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका हम ऑप्टिकल सेंटर ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑब्जेक्ट जो है बच्चे हमने यहाँ मान लिया, सपोजिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं, दिस इज सपोजिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इससे रे जो है ना, एक रे तो बच्चे ले लेते हैं ये, लेट अस टेक दिस रे। एक रे आपके पास ये है, तो सीधी चली गई। सेकंड रे हम ऐसे लेते हैं, दूसरी रे चलो दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये देखिए। तो पहले किससे रिफ्रैक्शन हो रहा है जरा देखो, पहले रिफ्रैक्शन बच्चे इस सरफेस से हो रहा है, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये इस सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। मीडियम मान लेते हैं पहले, यहाँ मीडियम मान लो बच्चे μ1। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, μ1 क्या है, मैंने फिर बताया था आपको ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले हैं वो तभी काम करेंगे जब आप उसमें मीनिंग देते हो। व्हाट इज μ1,
वहां भी बताया था मैंने। म्यू1 है जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया। उसके बाद बच्चे ये हो गया लेंस, ये है म्यू2। ठीक है, ये लेंस का मीडियम है। समझ में आ रहा है? सपोजिंग बाहर जो है ये म्यू3 है, इसका मतलब मैंने लेंस के दोनों तरफ अलग अलग मीडियम लिए हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा है, वो कराएं। तो पहले रिफ्रैक्शन S1 सरफेस के लिए होगा। सपोजिंग मान लेते हैं लेट, डायग्राम बनाने के लिए मैं ऐसे मान लूँ लेट, जो म्यू2 है वो म्यू1 से भी ज्यादा है, और म्यू2 जो है वो म्यू3 से भी ज्यादा है। मान लीजिए ये जो आपका मीडियम है, ये दोनों मीडियम से ज्यादा है, लेंस का जो मीडियम है वो दोनों से ज्यादा है। पहले हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू S1 सरफेस। फ्रॉम रिफ्रैक्शन through S1 surface। S1 सरफेस से रिफ्रैक्शन करना है। चलिए, अब S1 सरफेस से जब रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो बच्चे A है इसका क्या, A तो है आपका ऑब्जेक्ट इस मीडियम में, इन म्यू1 मीडियम। बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है, ये गारंटी है। अब इससे यहां पर देखो, अब यहां पर इसका कोई सेंटर ऑफ, ये देखो पोल तो ये हो गया, मैं बताऊं आपको कि ये हो गया पोल, यहाँ पर पोल। तो रिफ्रैक्शन जब हो रहा है तो आपको इस सरफेस से लेना चाहिए पहले। तो इस सरफेस से डिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, ये हो गया U1। लेकिन बच्चे लेंस बहुत थिन लेंगे, तो हम यहां से ना लेकर हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे। ये मैं अजम्पशन अभी लिख दूंगा। अब वो जो रे है, सपोजिंग इसका देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ कहीं होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये है पहले सरफेस। तो यहाँ से मैं एक बार नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट इट बी द मोमेंट। एक मिनट, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो रे बच्चे ऐसे तो जाएगा नहीं, थोड़ा बैंड हो जाएगा अंदर की तरफ, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द ऑर्म। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मीडियम चेंज हो गया। तो यदि मीडियम सेम ही रखते तो इमेज यहाँ बनती, यहाँ पर इमेज बनती है नहीं, ये इमेज बन, बस थोड़ा आसान, आसान नहीं है डेरिवेशन, रटना की जरूरत मत करना, रटो नहीं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो बच्चे हम न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए टाइम मैंने वहां रोक दिया था। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करने के बाद मैंने कहा इसको समझ लो, अब उसी का ये एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है। तो पहले हमने रिफ्रैक्शन थ्रू S1 सरफेस कर लिया, और इसमें बता दिया कि A जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब I1 जो है वो आपका इमेज है, I1 इज इमेज। किस मीडियम में जरा बताओ कोई बच्चा क्या कहेगा, सर ये तो इसमें है म्यू3 में। अरे भैया म्यू3 में कैसे होगा, मीडियम चेंज तो ना किया आपने। यानी आगे यदि यही मीडियम होता लेंस का, तो सीधा 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 मीडियम चेंज किया क्या आपने, नहीं। अरे मीडियम चेंज होता तो हम इसका पाथ चेंज कर लेते, ऐसे करते या ऐसे करते। तो ये तो सीधा ले लिया है, इसका मतलब आपने ये माना कि म्यू2 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 I1 जगह तक होता तो इमेज यहाँ पर है, जबकि असली में इमेज यहाँ तो ना बनेगी। इसके बाद यहाँ से तो रिफ्रैक्शन होगा, सपोज ऐसे हो गया या फिर थोड़ा ऐसे हो गया, डिपेंड करता है कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं, विच इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू विच। समझ में आ रहा है? दोबारा एक बार बताओ कि ये आपके पास यहाँ ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, मीडियम सेम ले लिया है मैंने, यानी कि ये सारा मीडियम लेंस का मान लिया है। I1 किस में है,
इमेज इन, बोलो, म्यू2। तब बच्चे मन में बोला करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे लग रहा है क्लास में लाइव क्लास चल रही है। ये सारी बातें हमने आपको बताई। अब बच्चे लगाओ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाया आपने, तो म्यू2 अपॉन वी। अब एक काम करो, पहले वी कहाँ है? अब यहां से आपको लेना पड़ेगा वी। ये ले लिया मैंने, माना V1। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताया था, अजम्पशन भी है इसमें, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको अजम्पशन भी लिख दूं पहले, तो ये आपका अजम्पशन हो जाए। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख दूं। तो इससे पहले मैं अजम्पशन लिख दूं, डेरिवेशन में क्या क्या है, अजम्पशंस इन डेरिवेशन। ठीक है, assumptions assumptions in derivation। assumptions in derivation, देखो क्या है, मैंने क्या बताया एक तो ये माना कि आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पहली बात, बस ज्यादा नहीं हम पढ़ेंगे। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं कि लेंस की जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ लेंस 0 है, ये नेग्लिजिबल थिकनेस है। थिकनेस ऑफ लेंस टेंड्स टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा कि डिस्टेंसेस जो आपका एक P1 ही है बच्चे, एक P2 यहाँ भी आएगा, यदि आप थोड़ा ध्यान से समझना, P2 ही है। तो जब इससे रिफ्रैक्शन होगा ना, तो हमें डिस्टेंस यहाँ से देखने चाहिए थे, लेकिन हम ऑप्टिकल सेंटर से देख रहे हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम, ये बच्चे P2 है, सपोज ये वाला P2 है, तो डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम P1 एंड P2 इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये अजम्पशन हमने ले ली। अब बच्चे यहाँ पर इसका, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बच्चे नीचे नहीं आएगा शायद, तो हम नेक्स्ट पेज पर ले लेंगे। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन, ये वाला, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ, चलिए चलो बच्चे इसको स्टार्ट करें। तो म्यू2 अपॉन वी रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, एक मिनट उसको भी ले आते हैं क्या, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला इसको यूज कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं। तो, अच्छा इसने नया पेज दे दिया, छोड़ो। तो रिफ्रैक्शन हम लगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करें। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करें फॉर S1।
क्या है बच्चे बोलो, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r कहाँ है बच्चे बोलो, r1, ये है r1, यहां से यहां तक का हम ले लेते हैं r1, यानी पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस r1 अपॉन r1 इक्वेशन 1। अब आएगा बच्चे रिफ्रैक्शन थ्रू S2। ये देखो मैंने आपको इसलिए लास्ट जो क्वेश्चन कराया था एक ग्लोब वाला, वो इसी तरह का था, रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस। ये आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज आ गई आपको, रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ आप समझोगे तो आएगा सर। रटना नहीं है बच्चों, नहीं सब रट रट के कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। S2 सरफेस ये रहा, मैंने वहां पे भी ऐसे कराया था, देखो S2 सरफेस, ये रहा S2 सरफेस। इसको चाहे आप थोड़ा डार्क, ये रहा S2 सरफेस। S1 बच्चे था ही, आपको पता है S1 सरफेस ये रहा, ये हम दिखाई नहीं रहे, है ना, ये नहीं दिखा रहे, ये नहीं दिखा रहे हैं, वैसे है आपको पता है, ठीक है ना ये। अब इस पर जो आपकी रे है, पहली रे तो बच्चे आ ही रही है ऐसे, फर्स्ट रे जो मैंने दिखाई थी आपको, ये सीधी चली गई थी। सेकंड रे देखो, सेकंड रे जो इस पर आ रही है बच्चे, वो ऐसे आ रही है, और यदि ये तीसरा मीडियम जो मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये क्या है जरा बताओ, ये बताओ क्या है, μ2, ये कौन सा है, μ3, जान के मैंने, ये देखो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये क्या था I1। अब हमारे पास मीडियम चेंज हो गया, अब मीडियम हुआ चेंज यहाँ पर, क्या चेंज हो गया, नहीं ये मैंने ये माना है कि सपोजिंग μ3 जो है μ2 से रेयर है। अब इसका बच्चे एक चीज और देखो कि इसका इस वाली सरफेस का जो ये सरफेस है आपका, ये सरफेस कौन सा है, ये सरफेस है S2, ये सरफेस है आपका S2। तो इसका भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कहीं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, सपोजिंग दिस इज C2 और ये बच्चे P2 है, P2 कौन सा है, ये। अब यहां से इसका डिस्टेंस ये ये है R2। अब यहां से इस पर नॉर्मल से ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ नॉर्मल। तो अब मुझे बताओ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन ये μ3 जो है μ2 से रेयर है, तो द रे विल डेविएट अवे, रे को हम फाइनली डेविएटेड कर दें, रिफ्रैक्टेड डेविएटेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या बन गए बच्चे, ये तो बच्चे लिख लिख के याद करना, दिस इज द फाइनल इमेज। अब मुझे बताओ ये I2 इमेज किस मीडियम में बनी, ये जो इमेज बनी है ये बच्चे, अब यहाँ से मीडियम चेंज हो गया नहीं, ये तो सीधा था। तो मैंने आपको फर्स्ट डे, जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं फिर दोबारा समझ लो कि पहला दिन रे ऑप्टिक्स का बहुत ही गोल्डन लेक्चर है, उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट की नेचर के बारे में बताया, उसको बार बार देखो। देखो बच्चे, इस सरफेस पर इंसिडेंट रेज है तो ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ में आया नहीं, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है ये? किस मीडियम में बोलो, यहाँ फंस जाओगे आप। अरे इसी मीडियम में है जो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मीडियम ये है U2 में, और फाइनल इमेज ये, एंड दिस इज द फाइनल इमेज। दिस इज द फाइनल इमेज। तो रिफ्रैक्शन थ्रू S2 सरफेस के लिए जो I1 है, दिस इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस मीडियम में? इन लेंस मीडियम। एंड I2 क्या है? I2 बताएं। I2 आपके पास फाइनल इमेज बन गई, किस मीडियम में है? इन म्यू3। जान के मैंने इसलिए डिफरेंट लिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या खेल चल रहा है। बाद में फिर हम क्या करेंगे, बुक्स में आसान कर दिया, ये इधर कर दिया, वो कंफ्यूज कर दिया। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला भी चाहिए, यानी कंपटीशन में तो बच्चे आपके पास जनरल फॉर्मूला भी चाहिए जिसमें आपका ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग, ये मीडियम अलग। इसलिए मैंने उसी के लिए पहले डेरिवेशन किया है। तो अब बच्चे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ। लगाते हैं, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाओ। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करो। साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, इसलिए साइन फॉर्मूला नहीं लग रहा है। साइन नहीं लग रहे हैं कोई भी। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे? म्यू2। इमेज मीडियम क्या है? अच्छा रुको, इमेज भी लिख लो पहले। ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इमेज की डिस्टेंस V2। तो इमेज किस मीडियम में बनना है? म्यू3 में। तो म्यू3 अपॉन V2 माइनस ऑब्जेक्ट किस में? म्यू2 अपॉन यू। यू क्या है? V1। ये रहा V1। ये V1 है, इज इक्वल टू इमेज मीडियम माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन R2। इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इनको ऐड कर देना। क्या चीज कैंसिल हो रहा है बच्चे? म्यू2 अपॉन V1 एंड म्यू2 अपॉन V1 कैंसिल हो रहा है। ये और ये बच रहा है, और ये ऐड हो जाए। आया समझ में? चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने ये करा। तो 1 + 2 ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 + 2। 1 + 2 में हमने देखा म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन यू। म्यू2 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन यू, और उसमें क्या था? म्यू3 अपॉन V2। एक काम करते हैं बच्चे, रुको, V2 मत लो इसको ना, क्योंकि हमें तो फाइनल तो V दिखाना है ना। तो उसको V1 मान लिया, इसको आप ऐसा करो, इसको V ले लो बस। तो फिर आपके पास, क्योंकि हमें U और V के फॉर्मूले टर्म्स में चाहिए, तो ये तो आ गया था बच्चे U। ये रहा ना U, तो U था, और ये हमने बस V1 मान लिया। Excuse me। ये V1 मान लिया, और ये हमने V1 था ही, तो ये V मान लिया, तो ये फाइनल इमेज होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हटा दो। म्यू3 अपॉन V माइनस, क्या था बोलो? माइनस म्यू2 अपॉन U इक्वल्स टू, बोलो बच्चे, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 प्लस दूसरे वाले केस में क्या था? म्यू3 माइनस म्यू2 अपॉन R। कोई चीज कट रही है तो उसे काट सकते हैं। म्यू2 अपॉन V1 कैंसिल हो, ये बचा आपके पास म्यू2 म्यू3 अपॉन V माइनस
mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r1 plus mu3 माइनस mu2 अपॉन r2। बच्चे ये भी एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। इसको याद, ठीक है। अब इसकी को हम स्पेशल बनाएंगे कि इफ mu3 और mu2, mu3 और mu1 सेम, तो mu3 की जगह आप ये mu3 की जगह आप mu1 रख दीजिए। क्या बन गया? mu1 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u। बच्चे दो एक दो बार रिवाइज कर लेना इसको। mu2 माइनस mu1 अपॉन r1 प्लस mu1 माइनस mu2 अपॉन r2। ये mu2 माइनस mu1 है और ये बच्चे mu1 माइनस mu2 है, तो दोनों को सेम कर लेते हैं और इसमें mu1 कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 कॉमन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? मैंने इधर कर, ठीक है, सबको दिख रहा है। तो ये बच्चे आपके पास 1 अपॉन वी पेरेंटल लेंस में का फॉर्मूला बन गया। इसमें mu2 अपॉन mu1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एक ये इक्वेशन बनी आपकी। इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं। ये पेरेंटल है बच्चे, अब इसी से सारी चीज चलेंगी। ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, mu2 अपॉन mu1, यानी mu2 किसका है? लेंस का। mu1 क्या है? सराउंडिंग का। ये जब तक आपको इंटरप्रेट नहीं करोगे फॉर्मूले को, जब तक आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूले यूजलेस हैं जब तक आप उन फॉर्मूले में मीनिंग ना ढूंढो। तो mu2 इसका है लेंस का, mu1 कितना है? लेंस के दोनों तरफ सराउंडिंग्स, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको काम करना है। अब इसी से बच्चे हमारे पास आगे चलेगा, वो है क्योंकि लेंस में देखो, मिरर में तो एक ही फोकस होता है, लेंस में क्या है कि दो फोकस होते हैं। तो फोकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कौन सी फोकल पॉइंट्स हैं? प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स। प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स मुख्य जो है वो दो हैं। इसमें एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मैंने कंपटीशन में बच्चे नीट में देखा है कि केवल डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। रे ऑप्टिक्स में यदि आपको कंसेप्ट पता है, रे डायग्राम पता है, फोकस पता है, खटाखट चुटकी में क्वेश्चन होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ भी नहीं करना है, केवल फोकस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा नाम है बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसमें हमें डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली में ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी जिसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन रियल भी हो सकती है, वर्चुअली, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया। सेकंड प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली में पोजीशन ऑफ इमेज है जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब इमेज जो है रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, तो इसलिए दोनों फोकस रियल या वर्चुअल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स।
समझ में आया? तो ये बच्चे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो इसको, क्योंकि अब आगे टेक्निकल पार्ट चलने वाला है और उसके बाद हम इसके रे डायग्राम भी करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे और वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट की पोजीशन होगी। तो काफी टेक्निकल पार्ट है, पहले इसको रिवाइज कर लें। मैं इसको यहीं बंद करता हूँ, क्योंकि इसके बाद ही हम रिवाइज कर लोगे तो फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो आई एंड द मीटिंग। और फिर दोबारा मैंने बता दिया कि आप माई कम्युनिटी में जाकर, विजिट कम्युनिटी में जाकर आप अपने पोस्ट कर सकते हैं क्वेरीज, स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन से। और मैंने भी कुछ क्वेश्चंस, फाइव क्वेश्चंस में डाल दूंगा, जिससे कि आपको आज के चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी हो जाए। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ।